भैया 2 प्लेट पराठा सब्जी लगाना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या हो गया? मैं क्या तुम्हारी कोई गरीब दोस्त हूँ जिसको सड़क किनारे तुम ये खाना खिलाने लेकर आए हो? हाँ, अरे हमारी रिश्ते की बात होनी है, एटलीस्ट किसी कैफे में तो लेकर चलते जहाँ बैठ के हम आराम से बात कर सकते थे। तुम यहाँ लेकर आए हो मुझे? तुम्हारे माँ बाप ने इतने भी मैनर्स नहीं दिए क्या तुम्हें कि अगर किसी लड़की से रिश्ते की बात करने जा रहे हो तो उसे किसी अच्छी सी जगह पे, रेस्टोरेंट में या कैफे में ले जाना चाहिए जहाँ पे आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें क्या मेरे स्टैंडर्ड्स इतने लो लगते हैं कि मैं सड़क किनारे तुम्हारे साथ ये पराठे सब्जी खाऊंगी? मुझे नहीं पता था कि आपको ऐसे सड़क पे खाना खाने से दिक्कत होगी। नहीं, क्योंकि मैं आपको स्कूटी पर लेने आया था, तब भी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आप इन चीजों से मुझे जज करेंगी। हेलो तान्या। हाय, वी गो दिस साइड। रिश्ते के लिए बात करनी थी। अच्छा, तुम हो? तुम मुझे स्कूटी पर लेने आए हो? हाँ जी, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। क्या हो गया, किस सोच में पड़ गई आप? कुछ नहीं, वैसे हम चल कहाँ रहे हैं? हाँ, मैं सोच रहा था कुछ अच्छा सा खाने पीने चलते हैं, बाकी की बातें खाते हुए कर लेंगे। अच्छा खाना होगा तो अच्छा मूड होगा और अच्छे से बात भी हो जाएगी। व्हाट से? हाँ, ये ठीक रहेगा। बैठो। हाँ श्योर, बैठिए ना। लेने तो स्कूटी पे आ गया। आई होप खाने पीने किसी अच्छी जगह चले। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, चले? या श्योर, चलते हैं। अरे उस वक्त मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि आई थॉट कि चलो कोई बात नहीं, स्कूटी से लेने आया है, कार नहीं होगी, कोई बात नहीं, इतना चलता है। अरे लेकिन एटलीस्ट कहीं जा रहे हैं बैठने के लिए, खाने पीने के लिए तो तुम किसी अच्छी जगह पर ले जा सकते थे ना। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे सड़क किनारे खाना खिलाने लेकर आओगे यार। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि तुम मुझे किसी अच्छे से कैफे में बिठाकर खाना खिला सको। और अगर इतनी औकात नहीं है ना तो मुझसे रिश्ते की बात करने आना ही नहीं चाहिए था तुम्हें, समझे? तुम्हारे बिहेवियर का मैं अचार डालूंगी। हाँ, कोई भी लड़की अपना फ्यूचर डिसाइड करने से पहले ना यही सोचेगी कि उसका लाइफ पार्टनर कितना पैसे वाला है, उसका बैंक बैलेंस क्या है। तो मतलब एक लड़की जब रिश्ता देखने जाती है तो उसके लिए ये मैटर करता है कि सामने वाले लड़के पे पैसा है कि नहीं, उसका नेचर, बिहेवियर, उसके संस्कार, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। अरे तुम थोड़े से बेवकूफ हो क्या? तुम्हारे नेचर और बिहेवियर का क्या मैं अचार डालूंगी? क्या करूंगी तुम्हारे बिहेवियर का मैं? हाँ, अरे कोई भी लड़की रिश्ता करने से पहले यही देखेगी ना कि लड़के के पास पैसा कितना है, उसका बैंक बैलेंस क्या है। हाँ, और मैं भी वही देखने आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था तुम एक नंबर के फटीचर निकलोगे। फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अरे पता नहीं मेरे माँ बाप ने तुम में क्या देख लिया जो तुम्हारे साथ मुझे यहाँ पर रिश्ते की बात करने के लिए भेज दिया। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने घर वालों को बताऊंगी कि तुम मुझे रिसीव करने स्कूटी से आए थे और सड़क किनारे खाना खिलाने के लिए लेकर आए थे? तो कभी भी मानेंगे कि हमारी शादी हो? कभी भी नहीं मानेंगे। मैं तो क्या, मेरे घर वाले भी यही चाहते हैं कि लड़का अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, बैंक बैलेंस उसका अच्छा हो। तुम्हारे जैसा फटीचर गवार किसी को नहीं चाहिए। चलिए, अब आपने अगर मुझे इतनी बातें बोली दी हैं तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। मैंने आपसे अभी तक झूठ बोला, नाटक किया कि मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा है और बहुत पैसा है, और इतना पैसा है कि इस टाइम मेरे अकाउंट में कम से कम 1.5 करोड़ रुपया है, जिसको मैं इंस्टेंट रिडीम करके यूज कर सकता हूँ और आपको महंगे से महंगे होटल में, रेस्टोरेंट में, जहाँ बोले वहाँ खिला भी सकता हूँ और महंगे से महंगी गाड़ी में घुमा भी सकता हूँ। अब मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ। आपको याद होगा जब मैं आपको स्कूटी पे लेने आया था तो आपने कुछ गाड़ियां और एक बड़ा सा घर देखा होगा। वो सब कुछ मेरा ही था, लेकिन मैंने जानकर आपके सामने इतना बड़ा नाटक किया, स्कूटी से लेने आया, इधर सड़क पे छोटी सी दुकान पे आपको खिलाने ले आया, क्योंकि मैं आपका एक टेस्ट लेना चाहता था। ये देखना चाहता था कि आप बाकी लड़कियों जैसी हैं जो आज की डेट में लड़कों में सिर्फ पैसा देखती हैं, ऐशो आराम देखती हैं, या फिर आप शायद उन गिनी चुनी लड़कियों में से हैं जो एक लड़के का नेचर, बिहेवियर, उसके संस्कार, ये सब भी देखती हैं। और देखिए ना, जब से मैं आपसे मिलने आया हूँ आप सिर्फ यही देखे जा रही हैं कि मैंने आपको क्या फैसिलिटी दी, क्या नहीं दी। मैं आपको स्कूटी पर लेने आ गया, गाड़ी में लेने नहीं आया, मैं आपको किसी अच्छी जगह लेकर नहीं गया। मतलब आपने एक भी बार ना तो मेरे बारे में पूछा, ना मेरे बैकग्राउंड के बारे में, ना मेरे काम के बारे में, ना मेरे
माँ बाप के बारे में, मेरे घर परिवार के बारे में आपको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। आप सोच के देखिए, आप एक ऐसे लड़के से मिलने आई जिसके साथ आपको अपना जीवन बिताना है और आप है कि उससे कोई बात करने को तैयार नहीं है। बस आपके मन में ये चल रहा है कि ये लड़के ने मुझे ये प्रोवाइड नहीं कराया, वो प्रोवाइड नहीं कराया, इसमें पैसा होगा कि नहीं, इसका बैंक बैलेंस होगा कि नहीं, ये मुझे कैसे खुश रखेगा, मुझे सिक्योरिटी कैसे देगा। तो फिर आप भी बाकी लड़कियों जैसी निकली, और अगर आप बाकी लड़कियों जैसी हैं तो फिर तो आप मेरे टेस्ट में फेल हो गई, और जब टेस्ट में फेल हो गई तो फिर हमारे रिश्ते का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आप मुझे क्या रिजेक्ट करेंगी? रिजेक्ट तो मैं आपको करता हूँ कि मुझे अब आपसे शादी नहीं करनी है। अरे नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। ना बस अब वो सब ड्रामे मत करिएगा कि आपसे गलती हो गई, आपको पता नहीं था, ब्ला ब्ला ब्ला। वो क्या है ना कि अभी आपको पता लग गया है कि एक डिसेंट लड़का जिसके अकाउंट में पैसे भी है, जिसके पास अच्छा घर भी है, गाड़ियां भी हैं, तो उसको क्यों छोड़ा जाए? उसको तो मनाने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि अभी तक आपने इतनी बदतमीजी करी, मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया, तो आपको लगेगा कि आप मुझे झूठा मूठा मना भी लेंगी तो मैं मान भी जाऊंगा और आपसे शादी करने का फैसला कर लूंगा। देखिए मिस तान्या, मेरा ना मेंटालिटी थोड़ा सा अलग है। जैसे आप लड़के में पैसा देखती है ना, मैं लड़कियों में सिर्फ उनके लुक्स नहीं देखता, उनकी ब्यूटी नहीं देखता, मैं ये भी देखता हूँ कि लड़की का नेचर, बिहेवियर कैसा है, लड़की के बात करने का ढंग कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप अगर मेरे सामने ये अच्छी सी ड्रेस पहन के नहीं भी आती, नॉर्मल सूट सलवार में भी आ जाती ना, मेकअप भी नहीं करती, कुछ नहीं करती, तो भी मैं आपको पसंद करता सिर्फ आपके व्यवहार की वजह से। लेकिन आपने जो ये बदतमीजी मुझे करके दिखाई, इसके बाद तो अगर आप हूर परी भी बन के आ जाए ना, तो भी मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट होगा आप, क्योंकि मुझे जीवन बिताना है साथ में, फैशन शो नहीं करना है कि मैं लड़की की सुंदरता देखूं बैठ के, है ना। और जिस लड़की को बात करने का ढंग नहीं है तो उससे तो उसके संस्कारों का पता लगता है कि उसके माँ बाप ने उसको क्या सिखाया होगा। जब आप एक अनजान लड़के से, जिससे आप पहली बार मिल रही हैं, आप उससे इतनी बदतमीजी से बात कर सकती हैं, तो फिर अगर वही लड़का आपका पति बन जाए तो आप तो उसका जीना आराम कर देंगी। आप तो वैसे बिहेव करेंगी कि जैसे वो कोई पति नहीं, आपका कुत्ता हो, है ना। आप जिस लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं कि कैसे पतियों को अपने जाल में फंसाती हैं आप, और अमीर पति सबसे पहले देखती हैं, क्योंकि पैसा भी तो चाहिए ना। कल को अगर पति से नहीं पटी तो उसको छोड़ के फटाफट डिवोर्स लिया, एलिमनी ली और अपनी पसंद का कोई और बंदा ढूंढ लिया। तो सॉरी मिस तान्या, मैं इस ट्रैप में फंसने वाला नहीं हूँ। इसलिए मैंने ये टेस्ट लिया आपका, क्योंकि अगर मैं ये सिचुएशन नहीं क्रिएट करता ना, तो मुझे आपकी सच्चाई का पता नहीं लगता। मैं ले जाता आपको गाड़ी में, कैफे में, नहीं फिर मुझे कैसे पता लगता कि आपकी ये सोच है। माँ तो आप मुझसे बहुत अच्छे से बात करती है, आपके माँ बाप भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो मिस तान्या, यही रीजन था कि मैंने अपने आप को आपके आगे इस तरह से इंट्रोड्यूस किया। देखो, आई नो मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही गलत जज कर लिया, पर वो गुस्से में अब देखो ना कि यहाँ पर हम ऐसे सड़क पर खड़े हैं और मेरा ये स्टैंडर्ड नहीं है, बस इसीलिए तुमने सुना दिया। मुझे क्या पता था कि तुम सच में इतने पैसे वाले हो। मुझसे गलती हो गई, I'm really sorry। हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं ना, हम कहीं बैठ कर बात करते हैं। देखिए मिस तान्या, मुझे बैठकर बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपके थोड़ी देर के बिहेवियर से ये जज कर लिया कि आप इंसान कैसी हैं। और जब मैंने फैसला कर ही लिया कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, तो बैठ के बात करने का फायदा क्या है। बस हाँ, ये तो मैं अपनी तरफ से आपको कुछ चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया, और बहुत ही शालीनता और प्यार से बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे संस्कार है। और हाँ, संस्कारों से याद आया, आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सिखाया है, तमीज नहीं सिखाई, लड़की को कैसे ट्रीट करना है। देखिए, मेरे माँ बाप ने ना मुझे ये संस्कार दिए हैं कि लड़की की इज्जत करो, चाहे वो किसी भी घर से हो, किसी भी हैसियत की हो, कैसी भी हो, इवन वो बदतमीजी क्यों ना हो। तो वो इज्जत मैंने आपको अभी तक पूरी दी है, और उसी इज्जत से मैं इस रिश्ते को मना भी कर रहा हूँ। और उसी इज्जत की खातिर मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अपने घर पे ना ये बोलना कि आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैंने आपको नहीं। उससे क्या होगा ना कि आपकी इज्जत मेंटेन रहेगी। मैं भी अपने घर पे कुछ बहाना लगा दूंगा या फिर यही बोल दूंगा कि लड़की को मैं पसंद नहीं आया, मेरे लुक्स पसंद नहीं आए। वो क्या है ना, हर लड़की अपने घर की इज्जत होती है, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की भी घर की इज्जत को उछालूं, इसलिए मैं आपका नाम नहीं खराब होने दूंगा। और यही वो संस्कार है जिनकी मैं बात कर रहा था, जो आप समझ नहीं सकती हैं। ये चीजें ना आपको आएंगी समझ एक टाइम पे, जब आप एक एज में पहुंच जाएंगी, जब आप भी माँ बन जाएंगी, तब आपको समझ में आएगा कि लाइफ जीने के लिए लुक्स या पैसे ही नहीं चाहिए होते हैं, एक अच्छा इंसान चाहिए होता है। मिसाल ने मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह दिया है। बस एक लास्ट बात मैं और कहना चाहूंगा आपसे, एक सजेशन है। अगर आपको किसी के साथ शादी करके अपनी लाइफ बितानी है ना, तो इंसान देखिए,
पैसा नहीं, क्योंकि जो पैसा देखकर शादी करता है ना, वो इंसान अपनी जिंदगी से समझौता करता है, और जो समझौता एक बार करता है वो लाइफ के हर कदम पे समझौता करता रहता है। तो देख लीजिए, आपको जिंदगी में रिश्ते कमाने हैं या फिर पैसा। बाकी चलते हैं। एक्चुअली मेरे पास तो जाने के लिए मेरी स्कूटी ही है, और मैं उस पर बहुत खुश भी हूँ। भले मेरे पास गाड़ी है, लेकिन आपकी शान घट जाएगी ना अगर आप मेरे साथ स्कूटी पे जाएंगी। तो काम करिएगा, आप कैब बुला लीजिए कोई बड़ी वाली, उसमें आराम से बैठ के जाइए, और कहेंगी तो मैं उसका बिल भी पे कर दूंगा, वो आप मुझे भेज दीजिएगा बाद में। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच मुझे लाइफ का एक और लेसन देने के लिए। सी यू अगर किस्मत में रहा तो। ऑफिस से थका रहा घर आया हूँ, खाने के लिए है कुछ? अंधे हो गए हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा मेरे सर में कितनी तेज दर्द हो रहा है? अरे बीवी तुम्हारी बीमार पड़ी है, तुम्हें खाने की पड़ी हुई है, जाके बाहर से खा लो। 3 दिन से बाहर से ही खा रहा हूँ, और ये ना तुम्हारा डेली डेली का हो गया। मुझे तो लगता है तुम बहाने बनाती हो, कभी ये दर्द हो रहा है, कभी वो दर्द हो रहा है। अरे शरीर थोड़ी है तुम्हारा, बीमारियों का घर बन चुका भी है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मेरे सर में आए दिन दर्द होता रहता है। तुम्हें दिखाई नहीं देती अपनी हरकतें? बाहर से जाके खा लो यार, मेरा दिमाग मत खराब करो। 3 दिन से बाहर से खा रहा हूँ, पेट खराब हो गया, मर जाऊं जाके। पता नहीं ऐसी कौन सी शादी कर ली है मैंने जिसमें बीवी घर का खाना ही नहीं बना के खिला रही पति को। हाँ तो मैंने क्या तुम्हारी नौकरानी बनने के लिए शादी करी है? अरे तबीयत खराब है, नहीं कर सकती मैं, नहीं बना रही मैं खाना वाना। करके रख दिया है खाना खाना खाना, घर की नौकरानी बन के रह गई हूँ मैं। सजी रहो बेड पे। रमेश लगा दियो यार एक थाली। भैया खाने में तो आज सब्जी खत्म हो गई है, बस रोटी और लस्सी बची है। अब जिसको घर पे खाना नहीं मिलता वो बाहर क्या उम्मीद रखेगा। लगा दे भाई, जो है सूखी रोटी देता है वो भी खा लूंगा प्याज के साथ। ठीक है भैया जी, 2 मिनट दीजिए फिलहाल। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये रिश्ता चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लगा दे यार। हाँ तान्या, कैसी है तू बहन? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ यार। कुछ परेशान सी लग रही है, तो क्या हो गया? क्या बताओ यार, मेरी और इनकी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ चुकी है ना कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरे इस घर में ना दम घुटने लगा है। जब देखो तब खिचखिच यार, मुझे समझ नहीं आता। नौबत ऐसी हो गई है कि अब तो डिवोर्स ले सकते हैं हम दोनों। अच्छा सुन, मैं ना तुझे एक पंडित जी से मिलवाती हूँ। वो ना पति पत्नी के झगड़े सॉल्व कराते हैं। बे तू पागल है क्या? कौन सी सदी में जी रही है? अबे इस टाइम पे मैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए किसी बाबा के पास जाऊंगी? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अरे इन ढोंगियों से मुझे नहीं मिलना। ये क्या ही सॉल्यूशन दे देंगे? मैं ना इन सब अंधविश्वासों पे विश्वास नहीं करती हूँ, और जिनकी खुद की शादियां नहीं हुई है वो हमारी शादियां क्या बचाएंगे? कोई और सॉल्यूशन है तो बोल। अरे मेरी बात तो सुन तू। उन्होंने बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, इवन मेरा भी प्रॉब्लम उन्होंने ही सॉल्व किया था। तो मेरी बात मान, विश्वास रख, एक बार मेरे साथ चल तू और चल के देख, कुछ ना कुछ तो तेरा भी हल होगा। ठीक है, अपनी शादी बचाने के लिए ना मैं एक बार को इन बाबा पे भी विश्वास करने के लिए रेडी हूँ। मैं मिलती हूँ तुझसे, एड्रेस भेज। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे को एड्रेस भेजती हूँ, तू वहाँ पे आके मेरे को मिल, हम दोनों चलते हैं। ठीक है, ओके बाय। हाँ बहन, सुना तो तुमने बिल्कुल ठीक है। इस मंदिर के द्वार पर जो भी पति पत्नी अपने ग्रह कलेश लेकर आते हैं, उन सब जोड़ों की समस्या का समाधान जरूर होता है। भगवान राम की कृपा से इस मंदिर पर जो भी जोड़ा आया है अपनी समस्या लेकर, उन सभी समस्याओं का समाधान भगवान राम की कृपा से हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा समाधान भी अवश्य मिलेगा। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ। यार मुझे तो ये बाबा ढोंगी लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएंगे। अरे तू शांत रह, मुझे इन पंडित जी पे ना पूरा विश्वास है। उन्होंने बहुत सारे जोड़ों की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तेरा और जीजू का भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसलिए शांत खड़ी रहे और देखती जा। ठीक है। लो आ गए पंडित जी। जय श्री राम। ये लो बहन, तुम्हारी समस्या का समाधान।
खाने में बनाया है कुछ? इन कागज की पर्चियों को तुम्हें एक एक करके अपने दांत में रखना है। जी। है सच में? अगर नहीं बनाया तो बता दो, ऑनलाइन मंगवा लेता हूँ मैं। जी। क्या बात है, कौन सी सब्जी बनाई आज? जी। ये क्या जी जी करी जा रही हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, जो भी बनाया ले आओ, कम से कम बनाया तो है, ले आओ, भूख लग रही है। ऐसे ये जी करने से तो सच में हमारे बीच में लड़ाई नहीं हुई। क्या बात है, आज बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि बिना कलेश के हमने कोई बात करी हो। चलो 1-2 दिन और सही। कमाल है यार, आज तो बिना पुलिस ने खाना बना दिया, बिना कलेश करे। कहाँ से निकला सूरज? तुमने नोटिस किया, काफी टाइम से हमारी लड़ाई झगड़े बंद हो चुके हैं। सही कह रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक हो चुका है। कहाँ एक टाइम पे वो नौबत थी कि तलाक होने वाले थे। तुम्हें पता है, ये सब ना एक बाबा जी की वजह से हो रहा है। बाबा की वजह से? हाँ। कैसे? ये पर्ची मुझे उन बाबा जी ने दी थी और कहा था कि इसको ना अपने दांत के नीचे दबा कर रखना, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखो, जब से मैं ये करने लगी हूँ, हमारे बीच में लड़ाइयाँ कम हो गई हैं, फिर से खुशियाँ आ गई हैं। ऐसा क्या है इस पर्ची में जो सब कुछ ठीक हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता। तो एक काम करते हैं ना, उन बाबा जी के पास चलते हैं और उनसे पूछ लेंगे इस पर्ची में ऐसा कौन सा चमत्कार था कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया। हाँ ठीक है, चलते हैं। तुम एक काम करो, उनके लिए ना दक्षिणा भी रख लो, जाते हुए दे देंगे। दक्षिणा तो बनती है, हमारे बीच सब कुछ ठीक जो कर दिया उन्होंने। ठीक है, चलो। जय श्री राम। पंडित जी, जय श्री राम। जय श्री राम बहन, तुम्हारे पतिदेव? जी। जय श्री राम। राम राम जी। क्या बात है, दोनों पति पत्नी आज मंदिर आए हैं। लगता है बहन की समस्या का समाधान हो चुका है। बस आपकी कृपा है पंडित जी। लेकिन पंडित जी, मुझे एक बात नहीं समझ आई, आपने उन पर्चियों में ऐसा क्या दिया था जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मुझे कुछ समझ नहीं आया। बहन, तुम्हारे पास उन पर्चियों में से कोई एक पर्ची बची है क्या? हाँ, 2 पर्चियां हैं, मैं साथ लेकर आई हूँ जानने के लिए। तो एक काम करो, इनमें से एक पर्ची को खोलकर पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। आपने इसमें कुछ लिखा है? बाबा जी, इसमें तो जय श्री राम लिखा हुआ है। हाँ बहन, जय श्री राम। सभी समस्याओं का समाधान है भगवान राम का नाम, और यही मैंने तुम्हें इन पर्चियों पे लिख कर दिया और कहा कि इन पर्चियों को अपने दांतों में दबा लेना और सिर्फ अपने पति के आगे जी शब्द का प्रयोग करना, क्योंकि जब भगवान राम का स्मरण तुम्हारे मुंह में आ गया तो उसके बाद तुम अब शब्दों का प्रयोग तो कर ही नहीं पाओगी, है ना? और जब भगवान राम के नाम से वानर सेना ने पुल पार कर दिया था, श्री हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आ गई थी, तो क्या आज के जमाने के पति पत्नी के ग्रह कलेश सुलझ नहीं सकते? क्यों नहीं बहन? तो बस ये जो कुछ भी होता है भगवान राम की कृपा से होता है, और ग्रह कलेश का सबसे बड़ा कारण होता है आपस में अपशब्दों का उपयोग करना, और उसका एक ही समाधान है, जब पति पत्नी में से कोई एक मौन व्रत धारण कर ले। अगर पति चुप ना हो तो पत्नी चुप हो जाए, और वैसे भी पत्नी तो घर को बनाती है, और वही पत्नी जब माँ बनती है तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी वही देती है। तो एक स्त्री का अपने घर में मर्यादित होके रहना बहुत जरूरी है। और तुमने खुद ही फर्क देखा होगा, जब तुमने अपने पति को जवाब नहीं दिया होगा तो तुम्हारे पति भी शांत हो गए होंगे, इनके स्वभाव में भी नरमी आ गई होगी। तो इस तरह से तुम्हारे जैसे कई पति पत्नियों के झगड़ों का समाधान हुआ है भगवान राम की कृपा से।
वाह पंडित जी, मुझे तो लगा था कि आपने इन पर्चियों में कोई मंत्र लिखा होगा, कोई जादू किया होगा, तभी मैं इतना शांत थी। मुझे क्या पता था कि इसमें आपने भगवान राम का नाम लिखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपकी वजह से मैंने ये भी सीख लिया है कि बिना मतलब मैं अपने पति पर कभी गुस्सा नहीं करूंगी, ताकि मैं भी शांत रहूं और ये भी शांत रहे और हमारे घर में खुशियां बनी रहे। कमाल है पंडित जी, आपके विचार काफी अच्छे हैं। आप ही की वजह से हमारा रिश्ता टूटते टूटते बचा है, वरना नौबत तो तलाक तक की आ गई थी। मुझे भी एक चीज समझ आ गई है कि कभी कभार चुप रहना ही बेहतर होता है, रिश्तों के लिए भी और अपनी सेहत के लिए भी। हाँ, ये आपके लिए प्रसाद और दक्षिणा लेकर आए थे हम। देखो, मुझे इस काम के बदले कोई पैसा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये सब कुछ मैं अपनी स्वेच्छा से करता हूँ, भगवान राम की कृपा से करता हूँ। हाँ, प्रसाद में रख सकता हूँ, लेकिन ये जो पैसे हैं इनका आप सदुपयोग करिए। एक काम करिए, वहाँ कोने में बहुत से भूखे बच्चे बैठते हैं, आप इन पैसों से उन गरीबों को भोजन करवा दीजिए और उनकी आपको दुआ लगेगी, तो इसमें भी आपकी बरकत ही होगी। बिल्कुल, प्रसाद। जय श्री राम। जय श्री राम। कल्याण हो, भगवान सबका कल्याण करे। जय श्री राम, जय शिव शंभो।